हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए और मैंने इसमें सारे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन कवर किए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? वो है 8। जैसे आप देख सकते हो, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स और फिर यहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट होता है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब ये जो 4 प्लैनेट है इसे बोला जाता है इनर प्लैनेट, और ये जो बाकी के रिमेनिंग 4 प्लैनेट है उसे बोला जाता है आउटर प्लैनेट, और बीच में मार्स और जुपिटर के बीच आता है एस्टेरॉइड बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसने डिस्कवर किया है? वो किया है कोपरनिकस ने। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ इज। सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। Which planet has maximum number of moon? सबसे ज्यादा सैटेलाइट मून यानी कौन से प्लैनेट में है? वो है सैटर्न के। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, मर्क्यूरी और वीनस में कोई भी मून्स नहीं है। अर्थ का एक मून है, मार्स में 2 हैं। मार्स के फोबोस एंड डीमोस। जुपिटर में 95 है, सैटर्न में 145 है, यूरेनस में 27, नेपच्यून में 14। पहले ये अलग थे लेकिन अभी डिस्कवरी हो गई है। हर टाइम नया नया डिस्कवरी होता है, नए नए मून्स फाइंड आउट होते हैं, तो इनके जो मून्स है वो ऊपर नीचे नंबर होते हैं। फोबोस एंड डीमोस आर दी सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? ये है मार्स के। किसने डिस्कवर किया था? एल्ब्स हॉल ने। एस्टेरॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ विच प्लैनेट? एस्टेरॉइड बेल्ट कौन से दो प्लैनेट के बीच में पाया जाता है? वो पाया जाता है मार्स एंड जुपिटर के बीच में। Which among the following is also known as wheeled planet? Wheeled planet किसे, इनमें से कौन से प्लैनेट को बोला जाता है? वो बोला जाता है वीनस को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वीनस में जो क्लाउड्स है वो सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं, जो कि वीनस में पाए जाते हैं, और इससे थिक क्लाउड कवर हो जाता है। क्लाउड कवर कैसे हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है वहां के बादलों में, तो इसलिए वेल्ड प्लैनेट बोला जाता है। Which of the following planet is also called the yellow planet? येलो प्लैनेट और किसको बोला जाता है? वीनस को बोला जाता है। यूरेनस को ब्लू ग्रीन बोलते हैं, जुपिटर को ऑरेंज एंड व्हाइट बैंड्स बोलते हैं, अर्थ को ब्लू प्लैनेट, मार्स को रेडिश ब्राउन, वीनस को येलो। Which planet is called the red planet due to its rock iron oxide? रॉक आयन ऑक्साइड की वजह से कौन सा प्लैनेट हम कौन से प्लैनेट को ये रेड प्लैनेट बोलते हैं? वो बोलते हैं मार्स को। मार्स के 2 मून है, फोबोस एंड डीमोस। विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वो है नेपच्यून। नेपच्यून फारदेस्ट यानी सोलर सिस्टम में सबसे दूर का प्लैनेट है और कोल्डेस्ट प्लैनेट भी है। उसका टेम्परेचर कितना है? -218 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है वहां का। कितने मून्स है? 14 मून्स है। लार्जेस्ट ऑफ विच मून इज ट्राइटन? 14 मून में से सबसे बड़ा मून कौन सा है? ट्राइटन मून है। और 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम का 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है। देखो यहाँ पे मैंने सारे एक साथ लिख दिए हैं ताकि आपको इजी हो। बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी। सैटेलाइट ऑफ अर्थ की सैटेलाइट को बोलते हैं मून। नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन मर्क्यूरी, फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन नेपच्यून, नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ वीनस, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस, कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपच्यून, रेड प्लैनेट सीन एट नाइट, मार्स हमें रात को दिखता है, हेवीएस्ट प्लैनेट जुपिटर, biggest satellite of solar system Ganymede system, smallest satellite of solar system Deimos, blue planet किसे बोलते हैं? अर्थ को। रेड प्लैनेट किसे बोलते हैं? मार्स को। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और सिस्टर ऑफ अर्थ, ये तीनों बोलते हैं वीनस को। ये इसलिए दिया है कि आपको पढ़ने में इजी हो जाए, तो आप ये नोट डाउन कर लेना और उसे पढ़ना। विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन? सन से क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वो है मर्क्यूरी। ये सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है, सेकेंड हॉटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है और क्लोजेस्ट टू सन है। मार्स को कोई भी सैटेलाइट नहीं है, नो एटमॉस्फेयर, मार्स में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसकी साइज बहुत स्मॉल है, इसलिए वहां पे बहुत लो ग्रेविटी है। उसकी स्पीड जब एक रिवॉल्यूशन के लिए
और 88 डेज में वो कंप्लीट कर लेता है। मर्क्यूरी को किसने डिस्कवर किया था? गैलीलियो ने डिस्कवर किया था 17th सेंचुरी में। विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन? अर्थ्स ट्विन यानी अर्थ के ट्विन किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है वीनस को। It is also called Earth's twin as size, shape, density of Venus is almost similar to that of Earth. जो वीनस है बहुत कुछ अर्थ की सिमिलैरिटी वाला है, साइज, शेप और जो डेंसिटी है वो सब कुछ अर्थ जैसी है, इससे उसे अर्थ ट्विन बोलते हैं। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, अर्थ की क्लोजेस्ट है। रोटेट अराउंड इटसेल्फ इन क्लॉकवाइज मैनर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ये ईस्ट से वेस्ट को घूमता है। वीनस को भी सैटेलाइट नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट है और क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ है। विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है अर्थ को। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। उसकी एटमॉस्फेयर कैसी है? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस 1% है। और अर्थ में बहुत ज्यादा वाटर है, इसलिए उसे ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। Which planet is called red planet? Red planet किसे बोलते हैं? मार्स को। मार्स only planet in our solar system with high possibility of life and water. मार्स एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में अकेला जहाँ पे लाइफ और वाटर पाए जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। दो सैटेलाइट है, फोबोस एंड डीमोस। मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, इसीलिए इसकी जो अपीयरेंस है वो रेड कलर की हो जाती है। Which planet's moon Ganymede is the biggest satellite in the solar system? Ganymede जो कि मून है किसी प्लैनेट का, वो बिगेस्ट सैटेलाइट है हमारी सोलर सिस्टम का। तो गैनीमेड किस प्लैनेट का मून है? वो है जुपिटर का। स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे। लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये 318 टाइम्स बड़ा है अर्थ से। गैलीलियो गैलीली डिस्कवर्ड अर्थ्स 4 लार्जेस्ट मून। गैलीलियो ने जुपिटर के 4 लार्जेस्ट मून डिस्कवर किए हैं, लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। ये 4 मून है जो गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे, उसे गैलीलियन सैटेलाइट भी बोला जाता है। टाइटन इज द मून ऑफ विच प्लैनेट? टाइटन कौन से प्लैनेट का मून है? वो है सैटर्न का। When is the summer solstice observed? Summer solstice कभी देखा जाता है? वो देखा जाता है 21 जून को। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो टिल्टेड हो जाता है सन की तरफ। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है सन की तरफ, जिससे जो रेज है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। तो वो होता है 21 जून को। अब इसमें लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। और पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस। जो अर्थ की पोजीशन है उसे समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। विंटर सॉल्स्टिस कब होता है? 22 दिसंबर को, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड इट। जब साउथ पोल जो है सन के तरफ थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेस पड़ती है सन की, तो उस दिन को विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं 22 दिसंबर को, जहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट और शॉर्टेस्ट डे होता है। विच इज द नियरेस्ट स्टार टू दी अर्थ? नियरेस्ट स्टार टू दी अर्थ कौन सा है? सन है। सेकेंड नियरेस्ट है प्रोक्सिमा सेंचुरी, थर्ड नियरेस्ट है अल्फा सेंचुरी। विच इज द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वेव? मिल्की वे की क्लोजेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे वो है जहां हम रह रहे हैं, उसे उस गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। तो इसकी क्लोजेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। इसका नाम है एंड्रोमेडा। चलिए कुछ टर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर को। ये कब होता है? जब सन की रेज जो है डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है। ये इक्विनॉक्स में इक्वल डे होता है और इक्वल नाइट होता है। 12 घंटे का डे होगा, 12 घंटे की नाइट होगी। तो ऑटम इक्विनॉक्स होता है 23 सितंबर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को। एपीरियन क्या होता है? जब अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम दी सन, जब अर्थ और सन के बीच की दूरी ज्यादा हो जाती है तो उसे एपीरियन बोलते हैं। ये कितना किलोमीटर हो जाता है? 152 मिलियन किलोमीटर। और पेरीहिलियन कब होता है? जब अर्थ और सन की दूरी जो है वो कम हो जाती है, क्लोजेस्ट हो जाती है, तो उसे पेरीहिलियन बोलते हैं। कितनी हो जाती है? 147 मिलियन किलोमीटर। कंफ्यूज मत होना, दोनों को अच्छे से समझो। एपीहिलियन यानी फारदेस्ट और पेरीहिलियन यानी क्लोजेस्ट, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे।
एपोजी और पेरिजी देखते हैं। मून्स पाथ अराउंड द अर्थ इज एलिप्टिकल which one side of the orbit closer to the earth than the other. The side closest to the earth is called perigee. जब ऑर्बिट की एक साइड मून के क्लोज हो जाए तो उसे पेरिजी बोलते हैं और दूसरी साइड जो दूर रहती है उसे अपोजी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत बार टर्म्स पूछे भी गए हैं तो इसलिए इन्हें भी अच्छे से समझना। चलिए आज का सेशन यही एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।